Good morning, all of you. Welcome to our YouTube channel, Safety Modern Study. And today our topic is Electrical Safety Part 1. Guys, it is a very important topic. ठीक है? As a officer, as a safety engineer, फ्यूचर में आप इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं या जा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है? तो कंसंट्रेट करिएगा इस टॉपिक पर. इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में पहला पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में हम प्रिकॉशंस के बारे में जानेंगे. ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी. ठीक है गाइस, तो पहला ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर इंटरव्यूअर्स पूछते हैं. If you will go for interview, then interviewer will ask to you what is electrical safety. Then you have to reply that electricity is the source of energy. बिजली एक ऊर्जा का स्रोत है. क्या है? बिजली एक ऊर्जा का स्रोत है. इसकी डिफिनेशन आप है, इस डिफिनेशन को आप रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा. इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है गाइस, और इसके हैजार्ड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. जो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एसोसिएटेड हैजार्ड, जो इससे संबंधित हैजार्ड्स होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रिकॉशंस और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स, इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में उसको बताएंगे, जानेंगे. ठीक है गाइस, पहला पार्ट है हमारा बर्न्स. बर्न क्या होता है गाइस? बर्न हो जाना. पहला हैजार्ड्स में पहला पॉइंट हमारा है बर्न, जल जाना. ठीक है? तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी में वो क्षमता होती है, पोटेंशियल क्षमता होती है, ताकत होती है हमें आपको नुकसान पहुंचाने की, फिजिकली हार्म करने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी में वो ताकत है, क्षमता है हमें आपको नुकसान पहुंचाने के लिए. ठीक है गाइस, तो इसमें ये ताकत है, हमें जलाने की क्षमता है इलेक्ट्रिसिटी में. ठीक है? अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आते हैं, उसके कांटेक्ट में आते हैं, तो हमारी बॉडी का अंग या पूरी होल बॉडी जल सकती है, बर्न हो सकती है गाइस. ठीक है? तो पहला हैजर्ड है बर्न. बर्न कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रिक बर्न बोलते हैं उसको. ठीक है? उसमें चांसेस क्या होते हैं, कैसे क्या होता है, जान लीजिए गाइस. डेथ ऑफ टिश्यू, उसके जो आपके जो बॉडी के टिश्यू होते हैं वो मर जाते हैं. जब किसी भी व्यक्ति का इलेक्ट्रिक से जल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से जल जाता है, ठीक है, उसके बॉडी में आग लग जाती है, बर्न हो जाता है, तो उसका जो टिश्यू होता है वो मर जाता है गाइस. ठीक है? उसके बाद में ये 2 टाइप्स के होते हैं. कैसे, मतलब बॉडी में किस तरीके से हार्म करता है, इंटरनली हार्म करता है और एक्सटर्नल हार्म करता है. इंटरनली हमें ऑर्गन्स हमारे जो होते हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लाइक आपका जो है आपका किडनी हुआ, ठीक है, आपका लीवर हुआ, लंग्स हुआ, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं गाइस. ठीक है? ये इंटेस्टाइन हुए, ठीक है, इंटेस्टाइन बोलते हैं. उसके बाद में आपका लंग्स हुआ, किडनी हुआ, ये सब सारी, हार्ट हुआ, ये क्या चीज है? इंटरनल ऑर्गन्स है, जो हमारे अंदर है, बॉडी के अंदर है. तो ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं. यदि आप किसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हार्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. तो वो पहला हो गया. सेकंड एक्सटर्नल होता है. एक्सटर्नल जो डैमेज करता है, जो बर्न से हमें फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम, वो स्किन डैमेज होता है. स्किन आपकी जो बॉडी के ऊपरी सतह होती है, ऊपरी सरफेस होती है, वो गाइस जल जाती है. उसमें हाथ पैर आपका जल जाएगा, फेस जल सकता है. तो वो बॉडी की जो टिश्यू होते हैं, वो उसकी डेथ हो जाती है, वो टिश्यूज मर जाते हैं. उसी कारण इंसान की जब इंटरनल ऑर्गन्स में भी जब वो मतलब अंदर तक चला जाएगा, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो फंक्शन करना बंद कर देंगे. वो आपकी जब इंटरनल ऑर्गन्स फंक्शन करना बंद कर देंगे, तो इंसान की मृत्यु हो जाती है. उसी से आदमी को कार्डियो अरेस्ट हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं, जिससे हम हार्ट अटैक के, ज्यादातर हार्ट अटैक ही सुनते हैं ना, हार्ट अटैक हो जाना, ये सब सारी चीजें गाइस बर्न से होता है. ठीक है? तो ये पहला है आपका, क्लियर हो गया गाइस, गॉट इट. पहला हमारा हैजार्ड्स क्लियर हो गया. सेकंड है अर्क फ्लैशिंग. अर्क फ्लैशिंग गाइस का मतलब होता है कि वेल्डर होते हैं जो वेल्डिंग हॉट वर्क का काम करते हैं. ठीक है? वो हॉट वर्क के काम के दौरान जो चिंगारियां होती हैं, अर्क निकलती हैं, जो चिंगारियां होती हैं, उससे जो है अचानक से भग से जल जाना. ठीक है? आपका फेस जल सकता है, और उस चिंगारी बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक उसके कांटेक्ट में रहना, विदाउट फेस शील्ड, विदाउट गॉगल्स,
बिना गॉगल्स के और बिना फेस शील्ड के इस्तेमाल किए हुए आई प्रोटेक्शन ही नहीं ले रहे हैं आप। आई की जो सुरक्षा होती है, आंखों की जो सुरक्षा के लिए हम गॉगल्स लगाते हैं, फेस शील्ड का इस्तेमाल करते हैं, यदि उसको हम नहीं यूज करेंगे तो अर्क फ्लैशिंग हमारे आईज के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। ठीक है, हमारे आई साइट्स जो है, देखने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाएगी, आंख की रोशनी जा सकती है। तो अर्क फ्लैशिंग एक हैजार्ड्स है। क्लियर? उसके बाद गाइस है हमारा फायर एक्सप्लोजन। फायर एक्सप्लोजन कैसे हो जाना कि सिंपल सी बात है, फायर एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं कि जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कहीं पे आग लगी, ठीक है, उसी के साथ साथ जो है आसपास जो है कहीं डीजल है, पेट्रोल है, या कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, और जिस प्रीमाइसेस में, जिस इंडस्ट्रीज में आप काम करते हैं वहां पे फायर से एक्सप्लोजन होके, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल फायर में जा सकता है, उसी एक्सप्लोजन हो सकता है, फायर भी लग सकती है, आग भी लग सकती है, बड़ी आग भी लग सकती है। ठीक है, ये हैजार्ड्स है। चौथे नंबर का जो हमारा हैजार्ड्स है गाइस, इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक में इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाना, ठीक है, पावर हेड केबल से आपने देखा नहीं, ठीक है, कहीं दूर तार कटा हुआ है, ठीक है, आपने देखा नहीं, आप उसके कांटेक्ट में आप आ गए, आपसे बॉडी में कहीं टच हो गया तो इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाना। ठीक है, ये भी जो है इट इज अ बिग हैजार्ड, इलेक्ट्रिकल शॉक। गाइस ये इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग। इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग का मतलब ये होता है, इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग में जो अर्थ और फिजिकली जो कनेक्शंस होते हैं, जो हम अर्थ देते हैं, अर्थिंग देते हैं, लोकल लैंग्वेज में कहते हैं अर्थिंग दे देना भाई, तो उसमें क्या होता है, जो ओवरलोड हो, जो ओवर नहीं कि सप्लाई जो है बहुत ज्यादा हो गई, ओवर वोल्टेज, हाई वोल्टेज, हाँ, ओवर वोल्टेज हाई वोल्टेज का आ जाना, तो उसको क्या करता है, वो मेंटेन करता है। अर्थ दिया रहेगा तो वो उसको जो है मेंटेन करता है, वो लीकेज नहीं हो पाता है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखता है। लेकिन इम्प्रॉपर ग्राउंडिंग है, अगर वो प्रॉपर ग्राउंडिंग अर्थ नहीं दिए हैं, ठीक है, वो इस तरीके से आप बॉडी है, बॉडी से एक एंगल जो है जाकर जमीन से जोड़कर अर्थ देते हैं। यदि अगर ये नहीं दिया रहेगा गाइस, तो इम्प्रॉपर कंडीशन ग्राउंडिंग में रहेगा, तो वो उसमें जो है वो पूरे होल बॉडी में या जिस स्ट्रक्चर पे जहां काम करते हैं सब पे वो करंट फ्लो कर जाएगा और इंसान की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, ये डैमेज इंसुलेशन। डैमेज इंसुलेशन का मतलब होता है, सबसे पहले गाइस इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन का मतलब होता है कि विद्युत रोधक, जो विद्युत रोधक होते हैं, जैसे कि वुड क्या हो गया, लकड़ी एक विद्युत रोधक हो गया, मतलब कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बता सकते, उसमें भी ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा हाई टेंशन में देखे होंगे, या पोल वगैरह में खंभे वगैरह जो होते हैं ना बिजली के, उसमें देखे होंगे जहां से इस तरीके से यहाँ पे इंसुलेशन लगा रहता है, तो इंसुलेशन लगा रहता है, यहाँ से घर में सप्लाई आई रहती है। ठीक है, तो इंसुलेशन का काम क्या होता है? विद्युत रोधक होता है। यहाँ जहां तक सप्लाई आएगी, सपोज दैट यहाँ तक सप्लाई फ्लो कर रही है, ठीक है, और यहाँ के बाद में इंसुलेशन लगा हुआ है, तो यहाँ सप्लाई फ्लो नहीं करेगी, यहीं से रिटर्न हो जाएगी, इधर नहीं जाएगी। ये इंसुलेशन का काम करता है, ये विद्युत का रोधक है, विद्युत को रोकता है एक स्थान से दूसरे स्थान में फ्लो होने से। ठीक है, तो अगर ये डैमेज है, यदि खराब है, तो वो जो है डायरेक्ट फ्लो करके यहाँ तक चली जाएगी, करंट फ्लो कर जाएगा। तो वो इंसान अगर डैमेज इंसुलेशन का इस्तेमाल करेगा तो उसके इंसान की इंजरी हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक हो सकता है, बर्न हो सकता है, इंसान की मृत्यु हो सकती है, डेथ हो सकती है। वेट कंडीशन गाइस, वेट कंडीशन में क्या होता है कि गीला हुआ, भाई गीला हुआ कोई भी इक्विपमेंट्स टूल्स का आप इस्तेमाल करते हैं, अप्लायंसेस है, आज सबसे ज्यादा अप्लायंसेस, सब सारी चीज जो है इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। आपका कंप्यूटर से लेके, आपका वॉशिंग मशीन से लेके, फ्रिज से लेके, एसी से लेके, हर एक चीज इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। ठीक है, बिजली की सोर्स से ही चल रहा है। तो उसमें ये सिचुएशन होने के चांसेस होते हैं कि गीला है, वेट है, अब आप गीला प्रेस इस्तेमाल करेंगे, वॉशिंग मशीन में हाथ डालने का आप कोशिश करेंगे, या जहां गीला जो है वेट है, वेट का मतलब गीला, कंडीशन का मतलब स्थिति, गीली स्थिति के कोई इक्विपमेंट्स, कोई भी सामान का यूज करेंगे यदि, तो आप इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी से आपको हानि पहुंच सकती है, क्षति हो सकती है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद में हमारा 8 पॉइंट है गाइस, फॉल फ्रॉम हाइट। ये एक तरीके से गाइस कह सकते हैं इनडायरेक्टली वे में हमें विद्युत से झटका लग जाना, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाना, ऊंचाई से गिर जाना। तो फॉल फ्रॉम हाइट का यही सेंस होता है गाइस कि अगर यदि हम लैडर का इस्तेमाल करते हैं और ऊंचाई पर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करने गए हैं, ठीक है, अब वहां पे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगा, उस ऊंचाई पर हमें लैडर से या लैडर में कोई करंट कहीं से वायर से फ्लो कर गया, ठीक है, और अचानक हम ऊंचाई पे गए, हमको शॉक लगा, तो वहां से हम गिर जाएंगे।
तो डायरेक्ट तो आपको नहीं लगा, लेकिन वो लैडर में फ्लो कर गया था करंट, वो आपको शॉक दिया तो आप वहां से गिर गए। तो फॉल फ्रॉम हाइट इट इज आल्सो हैजार्ड एसोसिएटेड इलेक्ट्रिसिटी हैजार्ड्स। ठीक है गाइस, तो वो भी एक हैजार्ड हो गया, बट इनडायरेक्टली वे में आपको करंट लगा, इसलिए आप ऊंचाई से गिरे। स्कैफोल्डिंग है, पहाड़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उस पहाड़ पे काम करने के दौरान आप ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, कहीं से भी आपके स्कैफोल्डिंग में कोई वायर टच किया, या ओवरहेड केबल है आपके सर के ऊपर से, आपको कहीं टच कर रही है, आप सीधा जो है फॉल फ्रॉम हाइट हो जाएंगे, ऊंचाई से गिर जाएंगे। ठीक है, तो ये है, बड़ा नुकसान होता है इससे भी। और ये है गाइस, क्लियर हो गया। थ्रोन बैक, फॉल टू द ग्राउंड ऑन टू शार्प एज। इसमें क्या होता है गाइस कि ऊंचाई से जो गिरते हैं, ये तो हो गया थ्रोन बैक, फॉल ग्राउंड, गिरना, कहां से गिरना, मतलब सपोज है ऊंचाई से गिरना, और ऐसी जगह पे गिरना जो शार्प एज हो, धारदार हो, किनारा धार हो उसका, ठीक है, उस कंडीशन में जो है गाइस शार्प एज, और वो बॉडी का कोई पार्ट कट कर सकता है, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। ठीक है गाइस, ये हो गया 10। हमारा पॉइंट है ड्रॉप ऑब्जेक्ट्स। ड्रॉप ऑब्जेक्ट्स में कोई भी ऑब्जेक्ट्स, आप स्कैफोल्डिंग पे हैं, ठीक है, आप लैडर पे हैं, यदि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, आपने हाथ में कोई भी टूल्स इक्विपमेंट्स लिया है, आपके हाथ से वो ऑब्जेक्ट्स गिर सकता है, किसी के सर पे जाके गिर सकता है, या वो इक्विपमेंट्स आपके ऊपर गिर सकता है, वो उसका सेंस है ड्रॉप ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। ठीक है, क्लियर। थर्मल बर्न्स, वेरी हॉट इक्विपमेंट, सरफेस एंड एक्सप्लोजन। गाइस इसमें ये होता है कि कभी-कभी इक्विपमेंट्स जो होते हैं हमारे, बहुत अचानक से ओवरलोड, ओवर सप्लाई आ जाना, जब हाई वोल्टेज हो जाना। हाई वोल्टेज की सिचुएशन में क्या होता है, जो हम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो अचानक उससे बहुत ज्यादा ताप हो जाती है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है। उस सिचुएशन में उस इक्विपमेंट्स को अचानक अगर आप हाथ में ले लेंगे, जल सकती है बॉडी, उसको छोड़ना पड़ता है। तो वो भी एक सिचुएशन है, एक कंडीशन बनती है जो हैजर्ड्स होता है। ठीक है, और एक्सप्लोजन होने के भी चांसेस होते हैं, वो फट जाता है, ज्यादा हीट हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगी, एक्सप्लोजन हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, लास्ट इज दैट गाइस, आपका हमारा लास्ट है ओवरहेड पावर लाइंस। ये भी एक हैजार्ड है। ओवर पावर हेडलाइंस, जो हमारे ओवर पावर हेडलाइंस होती है ना, ऊंची जो आपकी बड़े बड़े पोल्स होते हैं, पावर हेडलाइंस है, या आपके सर के ऊपर जो भी पावर हेडलाइंस है, जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं, वो भी हैजार्ड है। अगर इसके कांटेक्ट में, संपर्क में, किसी डायरेक्टली आप कांटेक्ट में आते हैं, तभी आपको इंजरी, चोटें पहुंच सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, बर्न हो सकते हैं। इनडायरेक्टली वे में, जैसे आप कोई अल्मुनियम, कोई आप जैसे कि आयरन का, लोहे का कोई लेटर लेके जा रहे हैं, या कोई ऐसा हाथ में आपने टूल्स लिया है जो लोहे का है, या ऐसी चीजें लिया है आपने, तो उसके संपर्क में आने से वो एंगल आपको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है, यू गॉट इंजर्ड। ठीक है, तो चोट लग सकती है, यू गॉट शॉक हो सकता है। ये हो गया गाइस, ये क्लियर हो गया पार्ट हैजार्ड्स का। अब एक छोटा सा जो है यहाँ पे नोट हमने लिखा हुआ है, बनाया है, इंपॉर्टेंट है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिकल शॉक अ पर्सन में सफर फ्रॉम फिब्रिलेशन, कार्डियो अरेस्ट, डैमेज टू द नर्वस सिस्टम एंड ऑर्गन्स। गाइस इसमें ये बताया जा रहा है कि इसका कारण क्या होता है, किसी पर्सन को अगर शॉक लगता है तो उसको किस चीज से सफर हो सकता है, क्या उसको प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी प्रॉब्लम हो सकती है उसको फिब्रिलेशन, मतलब हार्ट में बहुत तेजी से उसके हार्ट को बहुत तेज से चलना, ठीक है, उस तरीके से दिल का दौड़ा पड़ना, ठीक है, जिसको हम कार्डियो अरेस्ट कहते हैं, इसको हार्ट अटैक कहा जाता है। और डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, और उसका जो नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा, उसको जो है उसका नर्वस सिस्टम वर्क नहीं करेगा, फंक्शन नहीं करेगा, जिसके वजह से उसकी मौत हो जाएगी। और ऑर्गन्स जो होता है, जो भी मैंने जस्ट बिफोर आई टोल्ड टू ऑल ऑफ देम, मैं सबको भी बताया कि जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, आपका किडनी हुआ, आपका लीवर हुआ, ठीक है, आपका हार्ट हुआ, ये सब इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा और नर्वस सिस्टम आपका फंक्शन करना बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इंसान की मृत्यु होने के सबसे बड़े कारण यही होता है, कॉजेज होता है। ठीक है गाइस, ये टॉपिक क्लियर है। और गाइस इस टॉपिक में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में गाइस आपको प्रिकॉशंस के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रिकॉशंस होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू गाइस।